16/8/2021 3 से 4 PM का पेपर है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 है। 160 औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र शामिल होते हैं तो औसत 0.8 बढ़ जाता है। 160 वाले 5 छात्र शामिल होते हैं तो 0.8 बढ़ेगा, मतलब 156.8 आएगा। घटाएंगे इधर तो 0.8 आएगा, ये 3.2 यानी 0.8 है। तो 4:1, 1 के लिए 5 है, यानी कि पहले से 20 लड़के मौजूद थे। यही पूछा गया था कि समूह में पहले कितने छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, त्रिभुज ABC में DE AB के पैरेलल है। DE जो है वो AB के पैरेलल है, जो AC और BC पर, B और E। यहाँ AD x-3 दिया गया है, AC 2x दिया गया है, टोटल दिया गया है 2x। BE दिया गया है x-2 और BC दिया गया है 2x+3। तो x का मान क्या होगा, तो कर सकते हैं x-3/2x बराबर x-2/2x+3 कर सकते हैं। यानी कि देखो सॉल्व कैसे करेंगे, x-3/x-2 बराबर 2x/2x+3 कर सकते हैं। अभी आप तिरछा तिरछी गुणा कर लो, हैं? ऑप्शन रख के देख लो। x का मान हम लोग 9 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है 6/7 और 18/21। यहाँ देखो, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3x-9 और 3x-6। अब कंपेयर करो तो 3x-9 बराबर 2x, तो x का मान तो हमें आ जाएगा 9। यहाँ पे भी कंपेयर करते तो भी x का मान 9 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 16% छूट देता है। छूट देने के बाद 8% लाभ होता है। वह 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 16% के बजाय 8% छूट देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है MRP देने की। CP को 100 मान लें, 8% लाभ मतलब 108%। MRP छूट 16% है तो 84 आ जाएगा। तो MRP जो आएगा वो आ जाएगा ये 7 और ये 9, तो 900/7 यही ना आएगा। 8% छूट देता 16%, यानी कि 92% करते। तो परसेंटेज दो 0, ये आ जाएगा 828/7, यानी कि 100 तो 700 हो जाएगा। 128 मतलब 118.28, 2 बच रहा है तो 2/7 तो होता है, यानी कि 18.28, 2.9 दिया गया है, खैर कोई बात नहीं है, 2.9% का लाभ आ जाएगा। नंबर 5 दिया गया है, वैल्यू रख दो सीधे सीधे, 4 1/16 हो जाएगा प्लस 9/16 माइनस 3 1/2 माइनस 2 गुणे 1/2, यही ना हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा -1/2, तो 3/2 प्लस में आ जाएगा 5, 4 मतलब 2 से कटेगा तो ये 5/2, तो 5 3 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित राशि 2 साल में 291,600 और 3 साल के बाद 314,928 हो जाती है। तो 40,000 की राशि समान दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि लगातार साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 328, 14 और 9, 14 9 ना 23 आ जाएगा। ये 29,160 भी है, 6 अंक ऊपर भी है। सेकेंड ईयर में 6 अंक है और 6 अंक। हाँ तो ठीक तो है, 28 और फिर 3 ठीक है 328। हाँ सही है। 29,600 का कितना परसेंट होगा, तो परसेंटेज दो जीरो, ये लगभग 3,000 है, ये लगभग 24,000 है, यानी कि आर आ जाएगा हमें 8%, 8% आ जाएगा। देख लेना लगभग में दिखाई दे रहा है। अब 8% कह रहा है कि 2 साल 40,000, तो 40,000 16%, तो परसेंटेज दो जीरो यानी कि 6400 रुपया ब्याज मिले। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है sin 2a प्लस b/3 बराबर cos 2a माइनस b/2, सॉरी by2 यहाँ पे है, बराबर √3/2 है। तो कह रहा है कि sin 3a माइनस b क्या होगा, तो यानी कि यहां से तो ये sin 60 होगा, तो 2a प्लस b आ जाएगा हमें 120 और ये 30 हो जाएगा, तो 2a माइनस b जो आएगा, 2a माइनस b जो आएगा वो 60 आएगा, यानी कि 180, तो a तो 45 आ जाएगा, a 45 आ जाएगा, यानी कि b तो 30 आ जाएगा। घटा देंगे तो 15 या 45, यानी कि sin 45 का मान 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक विक्रेता 4900 में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 20% हानि पर, दूसरे को 16% लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 20% हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 490 है, 4900 नहीं है, तो एसपी जो आ रहा है 20% हानि यानी 80 और 16% लाभ यानी 116, तो सीपी का रेशियो आएगा 29 और 20। 49 के लिए 490 दिया है, तो ये 290 में होगा हानि पर वाली वस्तु, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 DI दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है 9 नंबर में कि 2008, 9, 10 में कंपनी ए के उर्वरकों का उत्पादन क्या है, तो 8, 9, 10 ये कौन सा है, ब्लू या ब्लू, ये ब्लू है, और 8, 9, 10 यानी 460, 580, 460, 580 और 670, यही ना जोड़ रहा है, का औसत बटा 3 कर देंगे, तो 0 0 तो रहेगा, 7, 8, 15, 6, 21 हासिल 2, 6, 2, 8, 5, 13, 4, 17 बटा में 3 यानी कि 570। वो जो भी दिया गया है उसके 1000 और लाख जो भी, उससे कोई मतलब हमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 2012 से 20 तक कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 12 से 20 तक, तो सारे लड़कों को जोड़ लेंगे तो कला में कितने हैं, 90, 45, 135 और 75, 210, 135 और 75, 210 आ जाएगा। ये 8 में होंगे। साइंस में कितने हैं, 40, 120 और 80, 200 है, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 105 और 100 यानी कि 5%, 8 में लड़के टोटल ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक नाव 6 घंटे में धारा के विपरीत 27 किलोमीटर और धारा के दिशा में 33 किलोमीटर, तो 33 बटा में u प्लस भी और 27 बटा में u माइनस भी जा रही है 6 घंटे में। इतने ही समय में यह धारा के विपरीत 36 किलोमीटर यानी 36 बटा में u माइनस भी और 22 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी कि u प्लस भी, इतने ही समय में मतलब कि 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है
यह नाव धारा के विपरीत 36 और धारा के दिशा में 44, तो धारा के दिशा में 44 यानी कि 44 बटा यू प्लस भी और 36 बटा में यू माइनस भी क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना, दोनों को बराबर करके। टाइम बराबर है, टाइम बराबर है, कोई बात नहीं, दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो 11 बटा में यू प्लस भी बराबर 9 बटा में यू माइनस भी आ जाएगा। तो ये 11 हो जाए, ये भी 9 आ जाए, रख के देख लेंगे। तो ये 11 और ये 9 करेंगे तो 4 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो 8 घंटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 डीआई का सवाल दिया गया है, यदि दो प्रबंधक मजदूरों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए जिनकी दैनिक मजदूरी 700-800 के बीच में है, तो कारखाने के सभी सदस्यों का औसत मजदूरी निकटतम क्या हो जाएगा। तो 100 के गुणज में दिया गया है ना, तो दैनिक मजदूरी है और संख्या दिया गया है, यानी कि 200 से 300 के बीच में हो जाएगा। दैनिक मजदूरी 100 का सटीक गुणज नहीं है, सटीक गुणज नहीं है, मतलब लेकिन इसके बीच में होगा ना, वही 200 के 300 200 से 300 के बीच में 500 है तो 250 मान लो, 250 गुणे 5 350 गुणे 9 450 गुणे 12 550 गुणे 11 और 650 गुणे 2 प्लस दो प्रबंधक 700 से 800 के बीच है, मतलब 750 गुणे 2। अब पहले 39 मजदूर थे, 2 मजदूर और बढ़ गए, मतलब मजदूर ही मान लो 43 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना, क्या आ जाएगा, तो 455 रुपया लगभग में आ जाएगा, एग्जैक्ट पूछा भी नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है, तो 1764 है यानी कि 1764 है तो भुजा आ जाएगी 42। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/3 है, यानी कि लंबाई तो चौड़ाई आ जाएगी 14 1/3 और लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुना अधिक है। तो दुगुना अधिक है यानी कि दुगुना है, दुगुना अधिक की बात नहीं कर रहा है। और एरिया आ जाएगा गुणे ये आ जाएगा, हम लोग 15 एरिया मतलब समतल करने का खर्च दिया गया है, यानी कि 28 गुणे 210 गुणा करेंगे तो 588 रुपया आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दुगुना अधिक का मतलब दुगुना करने की बात इसी लैंग्वेज में पूछ ही रहा है, अंग्रेजी भी देख लेना कि हिंदी में ऐसे ही लैंग्वेज पूछ रहा है। 14 नंबर सवाल में सबका मान रख देना, कितना आ जाएगा 1/3 1 बटा में 3 बटा में 4 गुणे 1/2 बटा में 3 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 4 देख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 43 बटा में 12 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, x² + 4y² दिया गया है 53 और x - 2y दिया है 5, तो x³ - 8y³ क्या होगा। तो यहाँ से x का मान 7 और y का मान 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 7 का क्यूब यानी कि 343 माइनस 8 यानी कि 335 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, समीर पुनीत एक काम को, समीर कर रहा है 10 दिन में, पुनीत काम को कर रहा है 15 दिन में। इस काम के लिए 4500 रुपए की आवंटित धनराशि समीर पुनीत से के साथ 3 दिन काम किया, उसके बाद अशोक को शामिल कर लिया गया, कुल 5 दिन काम पूरा हुआ, तो अशोक की धनराशि कितनी है। तो एलसीएम आ जा रहा है 30, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 2 5 तिहाई 15 यानी कि बाकी बचेगा 15। कोई छोड़ नहीं रहा है
अशोक को मिला करके 2 दिन और लग रहा है, मतलब कि 7.5। तो अशोक की क्षमता तो आ जाएगी 2.5, है ना। अशोक की क्षमता 2.5 आएगी, मतलब 2.5 2 दिन तक काम किया तो 5, ये 5 दिन काम किए तो ये 15 करेगा, ये 10 करेगा, तो 15 10 25 और 5 30। 30 के लिए पैसा मिल रहा है 4500 रुपया का ठीका है। तो 5 के लिए आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, x प्लस वाई दिया गया है 2 और x प्लस वाई बाई एक्स वाई करेंगे तो 18/5 आ रहा है, यानी कि ये तो 2 है, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा हमें 5/9, यही ना आएगा। पूछा क्या गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 गुणे 5/9 गुणे 2 आ रहा है 8, तो 3 से घटेगा 3, 10/3 घटेगा, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10/3, तो यानी 14/3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4×2/3। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, यदि किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि फिर 15% कमी होती है तो परिणाम जो आ रहा है, तो यानी x 15% वृद्धि यानी 23/20, 15% कमी यानी कि 17/20, ये आ रहा है 782, यही ना है। यदि संख्या में पहले 25% कमी फिर 25% वृद्धि होती फिर 20% कमी होती तो परिणामी संख्या क्या होता। तो पहले संख्या तो हम लोग निकाल लें, ये 391 2 बार में कटेगा, मतलब x आ जाएगा 800। अब पूछ रहा है 800 25% कमी यानी कि 3/4, 25% वृद्धि 5/4, 20% कमी यानी 4/5, यानी कि ये तो 4/5, ये तो खत्म हो जाएगा। 800 को 3/4 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि 530 6p2 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो यानी कि 5 3 8 6 14 2 16, 16 यानी कि p का एक मान 2 आएगा 18 और 16 8 24 मैक्सिमम। तो पूछ रहा है कि 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये तो 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, p माइनस 2q दिया गया है 3 और pq का मान दिया गया है 5, तो साफ दिखाई दे रहा है कि p का मान 5 और q का मान 1 हो जाएगा। तो p³ माइनस 8q³ पूछा गया है क्या होगा, तो 125 माइनस 8 गुणे 1 यानी 117 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, त्रिभुज ABC में सेंटर O है, कोण C 115 डिग्री दिया गया है, तो कोण C 115 डिग्री दिया गया है, तो ये C कर ले, ये A है, ये B कर ले, O सेंटर यहाँ है क्योंकि 115 तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद O को A से मिलाने के लिए कह रहा है, तो एक चीज ये बताओ कि ये वाला कोण आ जाएगा हमें 65, ये आ जाएगा 130 डिग्री, तो ये एंगल दोनों 25-25 आ जाएगा। और हमें OAB पूछा भी गया है, तो OAB क्या होगा, एंगल OAB जो आएगा वो 25 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, O केंद्र वाले वृत्त में AB और CD दो समानांतर जीवाएं AB 12 है, AB 12 है और CD 18 है, CD 18 है, AB 12 है, ये केंद्र वो एक ही तरफ है, तो ये 6-6 है, ये 9-9 है, बीच की दूरी 3 है। तो एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर भी 3 का अंतर है दोनों में, यहाँ भी 3 का अंतर है, तो इसको 6 कर ले, तो 6-9 √117 या 9-6 करेंगे तो भी √117, यानी त्रिज्या जो आ जाएगा वो √117 यानी कि 3√13 आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन DI का है, आप लोग जोड़ के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु D है AC का मध्य बिंदु D है,
बीडी मिला रहे हैं, ईसी कोई बिंदु है, ईसी एफ पर काट रहा है और इसको समद्विभाजित कर रहा, मतलब ये दोनों बराबर है। ये 30 दिया गया है तो बीई की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा, तो समद्विभाजित करेगा तो ये जो होगा मतलब 1/4 होगा टोटल का, मतलब ये 3 होगा, ये 1 होगा, तो ये 10 आ जाएगा ईबी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपाती, तो ये 2, 3 का अनुपात है, तो इसको 6, 9 लिख सकते हैं 9, और के 6 का तृतीय अनुपाती यानी 6²/9 के बराबर है, यही ना कह रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि के का मान 4 होगा।